हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीवीसी एजुकेशन में। प्रीवियस क्लास में हम चल रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो हमारा फर्स्ट पीरियड था। आज हमारा सेकंड पीरियड है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिव्यू। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? आपने पढ़ा था द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा था कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, जहां पे Q जो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं, जिसका SI यूनिट कूलाम होता है, और टाइम क्या है? समय है, जिसका SI यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, और आपने ये भी देखा था कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग चलेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? विद्युत परिपथ क्या है? तो आपको पता होगा, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। आई इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। तो I इक्वल टू Q का जो हमारा SI यूनिट होता है, मींस चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलाम। और टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड। ठीक है ना, आवेश का SI यूनिट कूलाम होता है और समय का SI यूनिट सेकंड होता है, जिसको हम कह सकते हैं कूलाम पर सेकंड। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा करंट का जो SI यूनिट क्या होगा? कूलाम पर सेकंड। इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पियर। इसको क्या कहते हैं? एम्पियर। ठीक है, दैट मींस कूलाम पर सेकंड इज नोन एज एम्पियर। तो यहां हम देख सकते हैं कि करंट का जो SI यूनिट होता है कूलाम पर सेकंड भी हो सकता है और एम्पियर भी हो सकता है, दोनों सेम है। क्लियर है? हाँ, आपको याद रखना है कि जो एम्पियर है, ये हमारे जो आंद्रे मेरी एम्पियर है, उसके सम्मान में एम्पियर रखा गया। किसका? SI यूनिट किसका? करंट का। ठीक है, चलिए एक और आपको याद रखना है कि यदि या और इफ, है ना, यदि हमारा Q का वैल्यू गिवन होगा 1 कूलाम एंड टाइम जो होगा 1 सेकेंड है, देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई टी। Q का वैल्यू 1 कूलाम 1 सेकेंड इक्वल टू जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, दिस इज नॉन एज यूनिट एम्पियर और यूनिट करंट। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट इकाई एम्पियर कह सकते हैं, या फिर इकाई विद्युत धारा भी कह सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यदि हमारे सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है, प्रवाहित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट करंट, या फिर कह सकते हैं यूनिट इकाई विद्युत धारा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडरिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। मींस 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? मींस 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। 1 कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ठीक है, अच्छा आपको पिछले प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम चार्ज होते हैं। तो आपको बताना है कि 1 कूलाम में कितने चार्ज होते हैं, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। Q इक्वल होता है N इंटू ई। मीन्स चार्ज यदि आपको फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं Q हमको फाइंड आउट करने के लिए Ne का नेसेसिटी है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है आप देख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन में इतने कूलाम होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो यहाँ Q गिवन है 1 कूलाम। ठीक है, तो यहां देखते हैं, सिंस Q इक्वल टू Ne, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा? Q बाई E। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि फाइंड आउट करना है तो Q बाई E का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। Q का वैल्यू, Q फॉर चार्ज। ठीक है,
चार्ज कितना है हमारा 1 कूलम 1, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो हमारा है 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है। जब आप इसका वैल्यू पुट करोगे, मीन्स जब इसको आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या निकलेगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम कह सकते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। किसी किसी बुक में आपका 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है और किसी में 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि यदि आपको चार्ज गिवन हो, इलेक्ट्रॉन गिवन हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन हो और गिवन हमारा चार्ज हो, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि हमारा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, मतलब विद्युत धारा को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमीटर। क्या यूज करते हैं, एमीटर। आपने एमीटर का इमेज भी देखा था कि एमीटर कैसा होता है। आपको याद रखना है कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसमें किया जाता है, सीरीज में, श्रेणी क्रम, सीरीज कनेक्शन होता है किसका, एमीटर। इसको होते हैं हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम में हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। याद रखिएगा एमीटर को हम लोग, डियर स्टूडेंट आपको यह भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकती है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, मींस विद्युत विभव में। अब विद्युत विभव क्या होता है समझते हैं, ठीक है। देखिए सोचिए हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक चार्ज पार्टिकल है जो इन्फिनिटी पे है। एक चार्ज पार्टिकल, एक आवेश है, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इसे यहां से यहां तक आने में जितना वर्क डन होगा, जितना कार्य होगा, उसी बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या होता है देखिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल, the amount of work done by moving a charged particle from infinity to a point, from infinity to a point in a electric field, in a electric field is known as electric potential, is known as electric potential। कहा गया है कि किसी यूनिट चार्ज के द्वारा जो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन होगा, कार्य होगा, उसी क्या कहते हैं, विद्युत विभव। क्या कहते हैं उसे, विद्युत विभव, ठीक है। मींस विद्युत विभव कोई बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, होता है वर्क डन बाय चार्ज, यूनिट चार्ज, है ना। यूनिट चार्ज को जो वर्क डन करेगा उसी बोलते हैं विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा W क्या बोलते हैं यहाँ पे, किया गया कार्य, जिसे कहते हैं वर्क डन, ठीक है, किया गया कार्य। और ये हमारा क्या है, चार्ज है, मींस आवेश है। याद रखिएगा कि विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, किया गया कार्य बटा आवेश, ठीक है। चलिए तो यहां देख सकते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल V से। कैपिटल V इक्वल टू W बाय Q, कैपिटल V इक्वल टू W बाय Q। एक फॉर्मूला है जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी आप देख सकते हैं कि V इक्वल टू क्या है, W बाय Q, ठीक है। आपको पता है कि वर्क डन का जो SI यूनिट होता है क्या होता है, जूल, और हमारा चार्ज का, आवेश का क्या होता है, कूलम। मीन्स हो गया जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट, जिसे हम V भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो वोल्ट है ये किसके सम्मान में दिया गया है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा के सम्मान में दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किया गया कार्य बटा आवेश, मींस वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है जूल होता है, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो ये जूल पर कूलम, इसको हम वोल्ट में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इसको हम V भी लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो विद्युत विभव, जिसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है,
दो चार्ज पार्टिकल्स के जो पोटेंशियल होता है उसके डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता किस प्रकार से है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि नदियों का बहाव, नदी जो होती है रिवर्स, वो क्या करते हैं, बहते हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड फ्लो होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर पानी बहती है, कभी भी पानी नीचे से ऊपर की ओर नहीं आती है। मींस कोई भी वाटर जब फ्लो होगा वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर होता है, मींस हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो होता है। सेम उसी प्रकार से चार्ज पार्टिकल जो है वो अधिक चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो कम चार्ज पार्टिकल की ओर फ्लो होते हैं। ठीक है, मींस अधिक आवेश वाले जो कण होते हैं वो कम आवेश वाले कण की ओर फ्लो होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं सेल से, कि हमारे पास यदि कोई सेल है, ठीक है, तो आप जानते हैं ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ये हमारा जो होता है टॉप लेवल वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल का होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, मोर होते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर रहे किधर की ओर, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर। तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल जो हायर है ये कम लोअर चार्ज पार्टिकल की ओर मूव कर रहा है, इसी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक जो एग्जांपल है ये सेल है। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सोचिए कि हमारे पास एक पॉइंट है और ए और दूसरा पॉइंट है बी। यदि किसी चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होगा, जितना कार्य होगा, इसी कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में विभवांतर कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या होता है डेफिनेशन। The amount of work done to carrying a charged particle from one point to another in an electric field is known as potential difference. ठीक है, मतलब कहा गया है कि किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को हम लोग डेल्टा वी से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा वी इक्वल होता है वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, मींस किया गया कार्य बटा आवेश। ठीक है, इसको हम लोग कभी कभी वी से भी इंडिकेट करते हैं, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ठीक है, याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में माइनर डिफरेंस होता है, इसलिए हम दोनों को लगभग एक समान मान सकते हैं। दोनों एक नहीं होते हैं, थोड़ी सी डिफरेंस होती है जिसको हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी आपने देखा कि V इक्वल टू होता है W बाय Q। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कई न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, तो आप अब देख सकते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेगा। ठीक है, यदि सोचिए यदि आपके पास वर्क डन गिवन हो, किया गया कार्य दिया है और आवेश दिया गया, चार्ज दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि सोचिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो गिवन है, विभवांतर दिया हुआ है और चार्ज आवेश दिया हुआ है, तो हम इससे वर्क डन किया गया कार्य भी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना कार्य होता है। ठीक है, वर्क डन कितना होता है। क्लियर है, चलिए तो इस प्रकार से आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आप इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज तक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला पीरियड में। आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो, शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।